हेलो लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं AKTU के बैक पेपर और ग्रेस मार्क्स का जो रूल है उसका क्राइटेरिया क्या है और CGPA कितना रहता है तब ग्रेस मिलता है आपको। देखिए, मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ जो AKTU की ऑफिशियल नोटिस है मैं वहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ AKTU का जो ऑफिशियल नोटिस आया था जिसमें 61वीं बैठक में जो फैसला लिया गया था, 61वीं जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें फैसला लिया गया था। और यहाँ से पूरे इसमें मेंशन है कि ग्रेस मार्क्स से संबंधित 2016-17 से बैच जो वाले बैच हैं समस्त पाठ्यक्रमों में दिए जाने के फलस्वरूप सभी छात्रों को लाभ मिलेगा तथा मुख्यतः 2019-20 में जो CBCS यानी कि जो है प्रणाली में जितने भी स्टूडेंट आते हैं उन छात्रों को सभी छात्रों को लाभ मिलेगा और तथा उसमें और अदर दिया हुआ है जो MBA के स्टूडेंट हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। अतः अनुरोध है कि ग्रेस अंकों को निर्धारण प्रक्रिया को लागू किए जाने के संबंध में सभी जो है सूचना यहाँ पे निम्न दी गई है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें पॉइंट वाइज क्या है पूरी इसमें इन्फॉर्मेशन और क्या है इसकी क्राइटेरिया और रूल। तो चलिए इसमें सारे BTech MTech यहाँ से आप देख सकते हैं B Pharma BPhD और BFA BHMCT MCA और MBA BArch MTech M Pharma MArch सभी सारे कोर्सेज के इसमें क्राइटेरिया और रूल इसमें मेंशन है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाए। तो यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा ग्रेस मार्क रूल फॉर CBCS सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2016-17 एंड एफिडेविट्स। और उसके अलावा तो अब नीचे आएंगे ए स्टूडेंट एडमिटेड अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फ्रॉम सेशन 16-17 की अगर बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं 16-17 वाले स्टूडेंट के लिए क्या है यहाँ पे रूल है। BTech B Pharma BFAD BFA और BHMCT BMCA MCA फर्स्ट और MBA फर्स्ट ये BArch जिनका ड्यूरेशन 4 इयर्स और 3 इयर्स 2 इयर्स यहाँ से आप देख सकते हैं ड्यूरेशन वगैरह। तो यहाँ से आप जब आप देखेंगे यहाँ से क्या उसका प्रोपोज्ड ग्रेस रूल है। यहाँ से आप पॉइंट 1 अगर देखेंगे तो यहाँ से मैक्सिमम ऑफ ग्रेस मार्क्स 7 मार्क्स पर ईयर कुड बी अवॉर्डेड इन ईच ईयर ऑफ स्टडी इन थ्योरी, यानी आपको हर साल 7 मार्क्स का ग्रेस दिया जाएगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट में आप ले सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, प्रोवाइडेड देयर his CGPA must be equal to or greater than the minimum passing criteria in laid down university ऑर्डिनेंस। यानी आपकी जो क्राइटेरिया आपका जो ग्रेस मार्क्स CGPA है तभी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा जब आपका मिनिमम के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो जो यूनिवर्सिटी का रूल है मिनिमम का। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे सेकंड पॉइंट यहाँ से आप देख सकते हैं सच स्टूडेंट शैल बी अवॉर्डेड ए ग्रेड ई स्टार का मतलब ये एक सिंबल है जो आपको ग्रेस मिलेगा तो ये उसमें शो होगा विच विल बी deemed equivalent to the grade E or the lowest passing grade in the particular subject. However, the grade E star will not carry any credit point and therefore the SGPA या YGPA of the student shall remain the same. यानी अगर आपको आपके जिस सब्जेक्ट में E स्टार या फिर E लिखा होगा तो आपका वो जो कि लास्ट ये जो है अवार्ड है जैसे ABCDEF करके होता है तो और इसको क्रेडिट नहीं किया जाएगा, काउंट आपके जो मार्क्स होंगे टोटल उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 2 MTech MPharm और MArch के स्टूडेंट के लिए। ये हम किसकी बात कर रहे थे जो था ये सारे जो क्राइटेरिया थी 7 मार्क्स का ग्रेस BTech B Pharma BFAD BFA BHMCT MCA और MBA BArch स्टूडेंट के लिए जो क्राइटेरिया और रूल था मैंने उसको अभी बताया। अब हम सेकंड पॉइंट बात करते हैं MTech MPharm MArch जो जिनका ड्यूरेशन 2 साल का होता है उनका फर्स्ट पॉइंट यहाँ से आप देख सकते हैं ए मैक्सिमम ऑफ 5 ग्रेस मार्क्स पर ईयर कुड बी अवॉर्डेड इन ईच ईयर ऑफ स्टडी इन थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इंटरनल एक्सटर्नल provided her CGPA must be equal to or greater than the minimum passing criteria as laid down in university ordinance। यानी जो MTech और MPharm MArch के स्टूडेंट हैं उनको 5 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा 5 मार्क्स का। और अगर उनका कब मिलेगा जब या तो वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम क्राइटेरिया है पासिंग का आपको इक्वल रहेंगे या फिर उससे मैक्सिमम रहेंगे आपका SGPA तभी आपका मिलेगा। उसके बाद यहाँ से आप देखिए दूसरा पॉइंट का मेंशन है सच स्टूडेंट शैल बी अवॉर्डेड ए ग्रेड E स्टार which will be deemed equivalent to the grade E or the lowest passing grade in the particular subject। यानी ये लोवेस्ट अवार्ड है, लोवेस्ट जो है ग्रेड दिया जाता है जैसे कि A फर्स्ट है फिर B उसके बाद आता है इस तरीके से E लोवेस्ट है। हाउएवर द ग्रेड E स्टार विल नॉट कैरी एनी क्रेडिट पॉइंट and therefore
द SGPA YGPA ऑफ द स्टूडेंट शेल रिमेन द सेम। यानी आपका स्टार वाला जो आपका जिसमें अवार्ड मिलेगा आपको स्टार जिसमें आपका मेंशन होगा उसका वो क्रेडिट नंबर, उसका जो नंबर मिलेगा आपको क्रेडिट नहीं होगा, वो काउंटिंग नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। उसके बाद बी पॉइंट स्टूडेंट एडमिटेड अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी कि जो 2018-19 के जो स्टूडेंट जो उसमें एडमिशन लिए हैं उनका ग्रेस और क्राइटेरिया रूल क्या है इसमें यहाँ पे मेंशन है। तो इससे पहले हम बात करते हैं बीटेक MBA जो 4 ईयर और 3 ईयर और MBA फर्स्ट जिनका 5 ईयर का होता है उनकी बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए उसमें पॉइंट क्या दिया गया है, 2018-19 बैच वाले स्टूडेंट जो एडमिशन लिए हैं उनका नंबर 1, ए मैक्सिमम ऑफ 10 ग्रेस मार्क्स पर ईयर कुड बी अवॉर्डेड इन ईच ईयर ऑफ स्टडी इन थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोवाइडेड द SGPA must be equal to or greater than the minimum passing criteria in laid down in university ordinance। यानी उनको 10 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा जो 2018-19 के स्टूडेंट हैं बीटेक MBA और MBA फर्स्ट वाले। और कब मिलेगा, जब उनका SGPA या तो मिनिमम क्राइटेरिया जो यूनिवर्सिटी का है वो तो उसके इक्वल होगा या फिर मैक्सिमम होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या दिया गया यहाँ पे, सच स्टूडेंट शैल बी अवॉर्डेड ग्रेड E स्टार विच विल बी डीम्ड इक्विवेलेंट टू द ग्रेड E और द लोवेस्ट पासिंग ग्रेड इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हाउएवर द ग्रेड E स्टार विल द कैरी एनी क्रेडिट पॉइंट not carry any credit point that therefore the SGPA YGPA of the student shall remain of the same in the same। यानी आपका वही रूल है कि जिसमें आपको स्टार मिलेगा क्योंकि E लोएस्ट पॉइंट है और स्टार जिसमें मिल जाएगा उसमें आपका क्रेडिट नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा वो मार्क्स। उसके बाद जब यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो BO वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है BO वाले स्टूडेंट उनका यहाँ पे क्या मेंशन है, 3 ईयर का जिनका ड्यूरेशन है। नंबर 1, ए मैक्सिमम ऑफ 3 ग्रेस मार्क्स पर ईयर कुड बी अवॉर्डेड इन ईच ईयर ऑफ स्टडी इन थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोवाइडेड द SGPA मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया एज लेड डाउन इन द यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस। यानी उनको 3 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा अगर उनका यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया रूल जो है उसका CGPA के इक्वल है या फिर ग्रेटर देन है। फिर उनका जो सेकंड पॉइंट है वही जो मैंने रिपीट नहीं करूँगा सर यहाँ से, यानी जो उनका स्टार अगर उसमें मेंशन होगा तो क्रेडिट नहीं होगा और जो आपका नंबर काउंट नहीं होगा और नंबर वैसे ही सिर्फ शो होगा लेकिन आपका जोड़ा नहीं जाएगा। अब उसके बाद नंबर 3 पे एमटेक फर्स्ट जिनका 5 ईयर का होता है और 2019-20 वाले जो बैच हैं उनका यहाँ पे क्या मेंशन है, नंबर 1, ए मैक्सिमम ऑफ 7 ग्रेस मार्क्स per year could be awarded in each year of study in theory or practical subject internal or external provided SGPA must be equal to or greater than the minimum passing criteria as laid down in university ordinance। यानी इनको जो एमटेक वाले स्टूडेंट है 2019-20 वाले जो 5 साल का जिनका ड्यूरेशन है उनको 7 मार्क्स का ग्रेस दिया जाएगा और क्राइटेरिया रूल यूनिवर्सिटी के मिनिमम आर ग्रेस मार्क उनका SGPA तभी मिलेगा जब उनका SGPA क्राइटेरिया जो यूनिवर्सिटी का मिनिमम और इक्वल होगा उसका तभी आपको ग्रेस मार्क्स उसमें लागू होगा, यानी आपको अलाउ किया जाएगा। सच स्टूडेंट शैल बी अवार्ड E स्टार विल बी नॉट क्रेडिट पॉइंट। यहाँ से स्टार अगर मेंशन है तो आपको नंबर ऐड नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ से जब आएंगे बी फार्मा वाले स्टूडेंट के लिए, बी फार्मा स्टूडेंट एडमिटेड PCI ऑर्डिनेंस फ्रॉम सेशन 1920, यानी 2019-20 वाले जो बी फार्मा स्टूडेंट है उनका ड्यूरेशन जिनका 4 ईयर्स है उनका इसमें क्राइटेरिया क्या रूल है, ए मैक्सिमम ऑफ 7 ग्रेस मार्क्स per year could be awarded in each year of study theory or practical subject internal or external provided the SGPA must be equal to or greater than the minimum passing criteria in the laid down in university ordinance। यानी इनका जो बी फार्मा 4 ईयर ड्यूरेशन जिनका है और जिन्होंने 2019-20 में एडमिशन लिया है उनको 7 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा जब उनका क्राइटेरिया मिनिमम जो यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया उसके इक्वल होगा SGPA या फिर उससे ग्रेटर देन होगा। और स्टार वाला जो पॉइंट जिस सब्जेक्ट में स्टार लग जाएगा वो आपका मेंशन नहीं होगा क्योंकि उसमें ग्रेस मार्क्स वो डिफाइन करता है। उसके बाद जब आप आएंगे सेकंड पॉइंट पे, एम फार्मा स्टूडेंट जिनका 2 ईयर्स उनका ड्यूरेशन होता है उसमें फर्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम ऑफ 5 ग्रेस मार्क्स पर ईयर कुड बी अवॉर्डेड इन ईच ईयर ऑफ स्टडी। आपको हर साल 5 मार्क्स ग्रेस मिलेगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल इंटरनल एक्सटर्नल आप ले सकते हैं। कौन, एम फार्मा स्टूडेंट जो 2019-20 वाले बैच वाले हैं। और E स्टार वाला पॉइंट उनका इक्वल नहीं, उसमें काउंट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या लिखा है, द ग्रेस मार्क विल बी अप्लाइड एट द एंड ऑफ ईच एकेडमिक ईयर एंड इफ ए स्टूडेंट एलिजिबल हिज रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द ग्रेस मार्क। यानी आपको ग्रेस मार्क्स तभी मिलेगा जब सेशन एकेडमिक ईयर एंड हो जाएगा, तभी मिलेगा आपको। अगर आप एलिजिबल रहेंगे उसमें क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी की है तभी आप
को ग्रेस मार्क कब मिलेगा। अगर चाहेंगे कि आप बीच में लें तो आपको बीच में नहीं मिलेगा। आपका इवेंट सेमेस्टर जब हो जाता है, यानी जब एकेडमिक ईयर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपको अगर उसमें एलिजिबल रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ से क्या मेंशन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट बहुत नोटिस दी गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दी गई है यहाँ पे। तो इसमें ग्रेस मार्क्स अवार्ड टू ए स्टूडेंट इन ए सब्जेक्ट विल नॉट बी एडेड टू द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। आल्सो द ग्रेड ई नॉट ई स्टार विल नॉट कैरी एनी क्रेडिट पॉइंट। देयरफॉर द SGPA/YGPA ऑफ द स्टूडेंट शैल रिमेन द सेम। यानी अगर आपका ई स्टार मिला हुआ है तो आपका कोई भी क्रेडिट उसमें आपको नहीं मिलेगा, वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद सी पॉइंट के यहाँ पे मेंशन है, द ग्रेड शीट ऑफ द स्टूडेंट विल डिस्प्ले of the grade award after the marks E naught, E star or another appropriate grades as per the individual ordinance of the particular course. The subject in which to student awarded grace marks shall be mentioned in the result displayed on the university website as will the grade sheet of the student। यानी आप समझ, अगर आपका ई स्टार अगर मिला है तो आपको जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। जब आपका रिजल्ट डिस्प्ले होगा आपके रिजल्ट शीट पे, तो वहाँ से आपको उस पर आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा, वहाँ से शो होगा, तो आपको समझ सकते हैं कि आपको ग्रेस मिला है। उसके बाद आपका डी पॉइंट है, द ग्रेड मार्क्स कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड देयरफॉर इफ द मार्क्स आर नॉट अवेलिड इन ए पर्टिकुलर ईयर ऑफ स्टडी इफ विल लैप्स। यानी अगर आप, मतलब यह है कि अगर आप ग्रेस मार्क्स आपका एक साल में अगर आप एक बार नहीं लेते हैं तो आप सोचें कि उसमें 2 साल 3 साल का जो कोर्स है तो आप लास्ट में ले लें, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसी साल में ग्रेस मिलेगा, उसी साल में। यानी आपका जिस सब्जेक्ट, अगर आप 2019 का बैक है तो आप सोचेंगे कि हमने 19 में हमने नहीं लिया, फिर 20 में हम ले लें, 19-20 का साथ में, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसी साल में मिलेगा, ना कि उसका ज्वाइन होकर उसका ऐड होकर दूसरे साल में मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, A student who has cleared all the subject of a particular semester as per the ordinance, however, her SGPA semester grade point average in the semester in less than the minimum passing criteria as laid down by the university ordinance, can be awarded a grace form of the credit normalization up to 0.25, provided she can be declared to have passed the academic year by the award of this grace credit marks। यानी अगर आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया रूल है यूनिवर्सिटी का, यहाँ से मिनिमम देख सकते हैं लेस देन, उससे लेस देन रहेगा सेमेस्टर में आपका क्राइटेरिया, तो आपको 0.25 आपका SGPA बढ़ाकर आपको उस एकेडमिक ईयर में आपको पास कर दिया जाएगा। आपको 0.25 क्रेडिट मार्क्स देके आपको सेमेस्टर में पास कर दिया जाएगा। अगर आपका मिनिमम रूल से, मिनिमम क्राइटेरिया जो रूल है उससे कम है, तो आपको 0.25 क्रेडिट मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ से आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि क्या, फर्स्ट एग्जाम्पल, फॉर ए बीटेक स्टूडेंट इन एन एकेडमिक ईयर इफ़ द एग्रीगेट SGPA फॉर द स्टूडेंट इज़ 4.75, यानी कि किसी बीटेक स्टूडेंट का SGPA 4.75 है इन एनी सेमेस्टर, then his SGPA shall be normalized by adding 0.25 grace credit provided his other semesters SGPA is equal to or more than 5.0। यानी उनको अगर 4.75 आपका SGPA है और इसका जो क्राइटेरिया का जो रूल है 5 है, तो 5 या फिर उससे मोर है, तो आपको 0.25 देके आपको उस क्राइटेरिया के रूल के बराबर कर दिया जाएगा। यानी अगर आपको उससे कम पड़ता है तो आपको 0.25 क्रेडिट मार्क मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट, सिमिलर इफ द SGPA ऑफ ए बीटेक स्टूडेंट इन ऑड सेमेस्टर 4.90 एंड इवन सेमेस्टर इज 4.85 सेमेस्टर और वाइस वर्सा, देन द may be eligible to get a grace credit of 0.1 and 0.15 credit for odd and even semester respectively. Total grace marks credit 0.1 plus 0.2 0.15 equal 0.25 and the student will be declared as pass the in respective semester and that academic years. However, the SGPA, YGPA, CGPA of the student shall remain the same। यानी आपको अगर आपका 8 सेमेस्टर या फिर इवन सेमेस्टर में किसी में 4.90 है या 4.85 है, तो आपको 0.1 और 0.15 ग्रेस मार्क्स, यानी टोटल मिला के 0.25 आपको मिल जाएगा और आपको पास कर दिया जाएगा। सिमिलर रूल शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल अदर कोर्स अंडर, यानी आपको सारे कोर्स जो CBCS प्रणाली है उसमें सभी में सिमिलर रूल है।
और उसके बाद एफ क्या है पॉइंट, ए स्टूडेंट, यहाँ से आप देख सकते हैं, ए स्टूडेंट विलिंग टू रिमूव हिज ग्रेस मार्क्स from his result can apply in writing within 60 days of the declaration of result through a notarized affidavit to withdraw his grace mark directly to the university और थ्रू हिज इंस्टीट्यूट। यानी अगर आपको उसमें मिल गया है ग्रेस मार्क किसी भी सब्जेक्ट में और आप नहीं लेना चाहते तो आपका रिजल्ट जब डिक्लेयर्ड हुआ है तो उसे 60 डेज़ में आपको नोटराइज्ड एफिडेविट लिख के आपको देना होगा यूनिवर्सिटी में या फिर आपको अपने कॉलेज में देना होगा। ही कैन द अपीयर इन द पेपर इन द रिस्पेक्टिव ऑड यानी यहाँ से देखिए मेंशन है कि ही कैन अपीयर द respective odd even semester examination of the next academic year to improve his grade mark as per the university rules. However, he will lose his claim to restore the revoked grace mark. यानी अगर आप ग्रेस मार्क्स हटवाना चाहते हैं और अगर आप तो आपको क्या करना होगा, इसमें जो मेंशन है तो आपको एफिडेविट या नोटराइज लिख के एप्लीकेशन लिख के देना होगा आपको AKTU को, और आपका किसी भी सेमेस्टर में है तो आप यूनिवर्सिटी में या फिर आपको कॉलेज में अपने देना। और फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन है कि ही विल लॉस इन द क्लेम रिस्टोर द रिवोक्ड ग्रेस, यानी अगर आप ग्रेस मार्क हटवा देते हैं तो फिर आप समझिए आप ग्रेस मार्क खो दिए हैं, आपको दोबारा ग्रेस मार्क उस सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, ये यूनिवर्सिटी का रूल है। और उसके बाद जो जी पॉइंट है, ग्रेस मार्क शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द सब्जेक्ट स्टडीज अंडर द मार्क्स इफ एनी हुज इंटरनल असेसमेंट एंड द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन इज़ नॉट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। यानी ऐसा कोई कोर्स है जैसे मॉक्स कोर्स या फिर कोई ऐसा कोर्स जो यूनिवर्सिटी नहीं करवाती तो उसमें आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो कोई भी हो। और उसके बाद फिर यहाँ से यस क्या है, ग्रेस मार्क्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द क्वालिफाइंग सब्जेक्ट for lateral entry subject in which the student have to simply clear the subject. Similarly, grace mark shall not be applicable to any subject offered as an odd subject. यानी ऐसा सब्जेक्ट जिसको केवल लेटर एंट्री स्टूडेंट को पास करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें लेटर एंट्री केवल पास होना होता है तो उसमें उनको क्रेडिट मार्क्स उसको नहीं, यानी उनको ग्रेस मार्क्स उसमें नहीं दिया जाएगा। जैसे कि जो सब्जेक्ट कंपलसरी होता है उनको केवल पास करना होता है, उसमें एक रूल नहीं लागू होगा। फिर यहाँ से PhD student carrying over their coursework with the university by appearing in postgraduate level subject shall not be eligible for the grace mark. PhD वाले स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले उनको कोई भी ग्रेस मार्क्स वगैरह नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ से देखिए क्या मेंशन है, द academic council shall be improved in the capacity to mark armed the above grace rule if any anomaly of discrepancy इज़ ऑब्जर्व्ड इन द रूल। यानी ये जो सारे इसमें पॉइंट इसमें दिया गया मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें अगर आपका बीटेक एमटेक के स्टूडेंट हैं 2016-17 वाले स्टूडेंट हैं उनको जो है 7 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा, और फिर उसके बाद वाले जो बैच हैं 2016-17 के बाद 18-19 वाला बैच है उनको 10 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा, बीटेक MBA वाले स्टूडेंट, और इसमें बीटेक बी फार्मा सारे स्टूडेंट इसमें आ चुके हैं। और उसके अलावा जो BO के स्टूडेंट हैं उनको 3 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा, एमटेक वाले स्टूडेंट हैं उनको 7 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा, जो एमटेक 5 ईयर्स वाले हैं उनको 19-20 बैच वाले, और बी फार्मा वाले जो 4th ईयर स्टूडेंट हैं यानी 4 साल वाले स्टूडेंट हैं 2019-20 में एडमिशन हुआ उनको भी 7 मार्क्स का ग्रेस मिल जाएगा। एम फार्मा वालों को 5 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, और अगर आप एक बार ग्रेस मार्क हटवा देते हैं तो आप आपको जितना कॉन्फिडेंस तभी हटवाइए, क्योंकि एक बार अगर हटवा दें तो आपको दोबारा उस सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, आप उसको खो देंगे। और आपको क्या करना होगा, नोटरी बनवा के नोटरी पे लिख के आपको यूनिवर्सिटी को या फिर अपने कॉलेज को वहाँ सेंड करना होगा, भेजना होगा, तब आपको ग्रेस मार्क उसमें हट जाएगा। उसके अलावा अगर आप कोई डाउट है, अब भी कोई आपकी जो है कन्फ्यूजिंग है, कोई आपको प्रॉब्लम है AKTU से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है मैं ज़रूर क्लियर कर दूंगा आपके। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी